जब मैं मसीह में नया नया आया तो मैं एक स्थान पर जाया करता। मैं एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताता, मैं उनसे मिलता। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ उस स्थान में आता। हम चारों तरफ फैल जाते और हम परमेश्वर के मुख को खोजते। ये बड़ा ही मधुर समय था। और हम वहां पर क्या करते कि हम वहां पर परमेश्वर के वचन को खोलकर पढ़ते। और मैं एकांत में जाकर बाइबल का अध्ययन करता। मेरे मित्र भी एकांत में ऐसा ही करते। और फिर हम एक साथ इकट्ठे होते, हम बताते हमने क्या पढ़ा, कैसे उसने हमारी सहायता करी और कैसे उसने हमारे दिलों से बातें करी। ये बहुत उत्तम था और एक तरीके से ये हमारे लिए नींव बन गया, एक पत्थर के समान, हम सभी के लिए और खास तौर पे मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले बाइबल के विषय में जानता नहीं था। मसीह में आने से पहले मेरे पास बाइबल नहीं थी। मैंने बाइबल जैसा पहले कुछ कभी नहीं पढ़ा था। बाइबल मेरे लिए बहुत वास्तविक हो गई। और मैं क्या खोज पाया, वो जो भजनकार ने भजन 119 में कहा है कि परमेश्वर का वचन, उसका वचन उसके मुंह में शहद के समान था, उसका स्वाद मीठा था, उसका स्वाद बड़ा ही अच्छा था। न केवल ये, बल्कि उसने ये कहा कि परमेश्वर का वचन उसके पैरों तले दीपक और उसके मार्ग के लिए प्रकाश बन गया। तो मेरे लिए परमेश्वर का वचन ज्योति और वो दिया बन गया। वह मेरे लिए प्रतिदिन की रोटी बन गया, जिससे मैं प्रतिदिन प्राप्त करना चाहता था। और एक कारण है जिसकी वजह से मैं बढ़ पाया हूँ और बीते 50 सालों में परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देख पाया हूँ, ये उसके वचन ही के द्वारा हुआ है। जब आप परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को आधारित करते हैं तो आप उसके लिए एक मजबूत नींव डालते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो प्रभु में आते हैं, उससे प्रेम करते हैं, लेकिन वो मसीह के वचन पर अपने जीवन को आधारित नहीं करते हैं। वे दाईं ओर गिरते हैं, वे बाईं ओर गिरते हैं और वे उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जीवनों में वो आधार नहीं है जिसके ऊपर वो अपने जीवनों को स्थापित कर सकें। वे बाहर जाते हैं और मार्ग में भटक जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो दीपक नहीं है, वो ज्योति नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, आपके लिए और मेरे लिए, कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लें और उसे गहरे बैठ जाने दें और फिर उस पर मनन करें और फिर परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता करें और प्रतिदिन उसके स्वाद को चखें। आप उस मधुरता को, उस मीठेपन को जो परमेश्वर को आपसे कहना है, उसके स्वाद को आप आने दें अपने जीवन में प्रतिदिन। और जब आप उस पूरे दिन अपनी दिनचर्या में जाते हैं, होने दे या आपके पैरों के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए ज्योति हो। परमेश्वर के वचन को आपको दिखाने दें। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी अगुवाई करें। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ें तो प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन की वास्तविकता हो। इसका यही तो अर्थ है, आपके पैरों के लिए दिया और आपके मार्ग के लिए प्रकाश। उससे मांगे कि इसे वो आपके जीवन की वास्तविकता बना दे। परमेश्वर का वचन लें, उसे पढ़ें, उसे याद करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी आज्ञा माने। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लें आज ही।